हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरू शिष्टिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है और आज हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो हम बहुत ज़्यादा लेट में अपलोड कर रहे हैं, हम कुछ दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे, उसके लिए सॉरी। तो अब से ये वीडियो हम रेगुलर अपलोड करेंगे और आप लोग रेगुलर उसे देखिएगा भी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी हो, आप प्लीज कमेंट में बताइएगा, हम उसके बारे में अपलोड करने की वीडियो जरूर कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए तो चलिए सबसे पहले हम इसे देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे हमने लिख दिया है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3p का स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 18q का स्क्वायर बाई, पहले तो इसे स्क्वायर, इसको हम टू इक्वेशन समझ लेते हैं। मान लीजिए ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। अगर हम इनको एक ही में सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, उसी में सब खिचड़ी हो जाएगा। तो इन दोनों को हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। और इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर हम इन्हें फैक्टराइज कर लेंगे तो सिंपल हो जाएगा और हम इसे जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3p का स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 18q का स्क्वायर है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए तो आपको पता ही होगा फैक्टराइज कैसे करते हैं। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जब भी हम फैक्टराइज करते हैं तो उसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 18q का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3p का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 8 जा 64, ओ सॉरी 24, 4 2 कैरी, 3 1 3 2 5 54, q का स्क्वायर p का स्क्वायर। इतना हो गया। अब इन दोनों को हम ऐसे टू टर्म्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें मल्टीप्लाई करें तो ये वाला टर्म मिल जाए, और अगर माइनस यहाँ पे माइनस साइन है इसमें हमें माइनस करें तो बीच वाला टर्म मिले। तो ऐसे कौन से टू टर्म्स हो सकते हैं, क्या वो 6 और 9 हो सकता है शायद। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे p q, हाँ यहाँ पे p और q लिख सकते हैं। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, ये मिल जाएगा। इन दोनों का ऐड करते हैं यानी कि हम इन्हें माइनस में नहीं इन्हें माइनस कर देते हैं। यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस करने पे था। तो यहाँ पे हम इसे माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 3q और p, या फिर pq लिखे या फिर qp। तो यानी कि यहाँ पे हमें टू टर्म्स मिल चुके हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों को लिख लेते हैं 3p का स्क्वायर माइनस, जो भी माइनस, अगर माइनस जब भी होता है उसके बाद का डिजिट हम ब्रैकेट में लिखते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। अगर जब भी माइनस दिखे आप उसके आगे का डिजिट हमेशा ब्रैकेट में ही लिखिएगा। तो खास कर तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे टू टर्म्स क्या मिले हैं, 9pq माइनस 6pq माइनस 18q का स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं अगर उसके पहले माइनस का साइन, देखिए यहाँ पे माइनस साइन है तो वहां पे अंदर का ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अंदर का साइन हम चेंज कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3p का स्क्वायर माइनस 9pq, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस 6pq, और यहाँ पे माइनस 18q का स्क्वायर एज इट इज नोट कर लेंगे। यहाँ पे इन दोनों में हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या होगा, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 3p, अंदर क्या बचेगा, केवल 3p बचेगा क्योंकि एक p तो हमने निकाल लिया है बट एक p बचा हुआ है। तो यहाँ पे एक p बचेगा माइनस, यहाँ पे 3 3 से 9, p एक कॉमन बाहर निकाल चुका है लेकिन यहाँ पे q बचा हुआ है। तो यहाँ पे q हम ऐसे ही लिख देंगे। तो देखिए आप कॉमन निकालना तो आपको पता ही है कॉमन कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो बेसिकली आप वहाँ पे सबसे जो भी आपको सबसे छोटा डिजिट दिखे आप उसको कॉमन निकाल लीजिए, उसको बाहर निकाल लीजिए, और अंदर आपको जो भी उसके अलावा जो भी दिखे बचा हुआ उसको मतलब बेसिकली डिवाइड कर दीजिए। एक तरह समझिए, अंदर बाहर जो भी सबसे छोटा डिजिट हो उसको बाहर निकाल लीजिए, उसके बाद उसको उस नंबर में डिवाइड कर दीजिए। देखिए इसमें हमने डिवाइड कर दिया 3p का। यहाँ पे हम 3p को डिवाइड करेंगे 3p का स्क्वायर में, तो यहाँ पे 3 से तो कैंसिल हो जाएगा, p से कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है
तो यहाँ पे एक p अभी बचेगा और माइनस यहाँ पे 3 3 9 इसलिए हमने 3 लिखा है और यहाँ पे p है, p से p कैंसिल हो गया बट अभी q बचा हुआ है, q बचा हुआ है इसलिए हमने q लिख दिया। तो यहाँ पे प्लस 6 कॉमन होगा और यहाँ पे q है तो q कॉमन होगा, p कॉमन नहीं होगा। जब दोनों में डिजिट में हो वो कॉमन निकाल दे, यानी कि जो सबसे छोटा है वो उन दोनों में कॉमन मिले या मिले निकाल दो, बस देख के तब निकालना होता है। 6 यहाँ पे 6p मतलब क्यों कॉमन निकल चुका है बट अभी यहाँ पे 6p बचा हुआ है, जब हम 6p लिख देंगे माइनस सॉरी यहाँ पे हमें लगता है कहीं पे गड़बड़ हो गई है क्योंकि हम अगर कॉमन निकाल लेंगे 6p को तो यहाँ पे अंदर के डिजिट सेम नहीं होंगे। यहाँ पे गड़बड़ कुछ भी नहीं हुई है, यहाँ पे हमने कॉमन सही निकाला है बट यहाँ पे 1 होगा। वन कैसे होगा क्योंकि अगर हम 3 को 3 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे केवल 1 बचेगा। देखिए बट यहाँ पे हमने 3 लिख दिया था, गलती से हो गया था, सॉरी। तो यहाँ पे अब हम अगर 6q को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा खाली p। आप या फिर 1p लिखिए या फिर केवल p लिखिए, कुछ भी लिखिए आपकी मर्जी। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे 6 3 18, यहाँ पे 3q बचेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, एक q निकाला है बट एक q अभी बचा हुआ है तो एक q यहाँ पे एज इट इज नोट करेंगे। अब यहाँ पे फिर से कॉमन निकालेंगे, वापस कॉमन निकालें तो क्या बचेगा p माइनस 3q। यहाँ पे जो बाहर का ब्रैकेट में बचा हुआ है वो जो ब्रैकेट के बाहर बचा हुआ है उसे भी एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये हो गया पहला इक्वेशन सॉल्व। अब हम सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं जो कि यहाँ पे रिटर्न है। अब यहाँ पे क्या है p का स्क्वायर प्लस 3pq माइनस 10q का स्क्वायर, इसे भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम देखिए दोनों फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10p स्क्वायर q स्क्वायर आएगा। इन दोनों में ऐसे 2 टर्म निकालेंगे ताकि ऐड करने पे, यहाँ पे ऐड का साइन है, ऐड करने पे बीच वाला मिल जाए, मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाए। तो ऐसे कौन सी 2 डिजिट्स हो सकते हैं, 5 and 2 हो सकता है क्या, जी हाँ 5 and 2 हो सकता है, 5 2 is 10 और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे माइनस में हम लेंगे 5 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 होगा क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का है तो यहाँ पे भी माइनस 10 ही होगा, हमने गलती से केवल 10 लिख दिया था। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे pq है, pq भी एज इट इज नोट ही होगा, हम pq लिख रहे हैं इसका मतलब ये मत समझिएगा कि pq नहीं होगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं p का स्क्वायर प्लस 5, एक तो हम देखिए यहाँ पे pq का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम pq ही लेंगे, 5pq माइनस 2pq माइनस 10q का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए पहले तो हम कॉमन निकालेंगे, आपको पता है अभी हमने बताया था कॉमन कैसे निकालते हैं। तो अगर इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, इसके आगे का सॉल्व करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जो जो बच्चे कमेंट करेंगे हम उसकी कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो देखिए हम कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे p बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा p बचेगा प्लस 5q बचेगा। अब यहाँ पे फिर से हम कॉमन निकालेंगे तो माइनस 2 बचेगा और यहाँ पे pq है और यहाँ पे q, देखिए यहाँ पे q है यहाँ पे q है बट यहाँ पे p है और वहाँ पे p नहीं है तो यहाँ पे केवल q का कॉमन निकलेगा क्योंकि q दोनों जगह है बट p नहीं, तो इसलिए p कॉमन नहीं निकालेंगे। यहाँ पे हमने p कॉमन निकाला था क्योंकि p दोनों जगह था q नहीं, तो यहाँ पे हमने q कॉमन नहीं निकाला था। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 2p बच गया, सॉरी 2 नहीं बचे क्योंकि हमने 2 कॉमन निकाल लिया है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, केवल 1 बचा। 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी, डिपेंडिंग ऑन यू। तो यहाँ पे केवल q बचेगा, सॉरी मतलब p बचेगा क्योंकि q हमने कॉमन निकाल लिया है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 5 से 10, यहाँ पे 5 बचेगा और q का स्क्वायर है, एक q बाहर निकलेगा बट एक q भी बचा हुआ है, यहाँ पे एक q एज इट इज नोट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में फिर से कॉमन निकाल रहा है p प्लस 5q p माइनस 2q। अगर यहाँ पे कॉमन नहीं निकलते लास्ट में तो समझिए आपने कहीं पे गड़बड़ किया, आपको क्वेश्चन को क्रॉस चेक करने की जरूरत है। बट यहाँ पे देखिए कॉमन निकल चुका है, इसका मतलब हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन बिल्कुल ही सही था। यहाँ पे हम लिख लेते हैं p माइनस 3q, फर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हैं हम 3p प्लस 6q बाय, अब सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, ये सेकेंड वाला है p प्लस 5q
p माइनस 2q। देखिए यहाँ पे कॉमन निकलेगा, अभी 3 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे हम 3 कॉमन निकाल लेंगे। p माइनस 3q 3p प्लस 6q, सॉरी यहाँ पे हम कॉमन निकाल रहे थे तो यहाँ पे केवल p बचा, यहाँ पे 3 2 से 6 बाय p प्लस 5q p माइनस 2q। यहाँ पे हमने 3 कॉमन निकाला था तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। देखिए अगर यहाँ पे हमने 3 कॉमन निकाले तो यहाँ पे केवल p बचा और प्लस, क्योंकि यहाँ से हमने 3 कॉमन निकाले, देखिए 3 बाहर आ गया, प्लस यहाँ से भी मतलब कॉमन मतलब दोनों जगह से सेम डिजिट लिए तो यहाँ से अगर 3 ले लेंगे तो 2 बचेगा, 2q बचा है। तो ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ तक कीजिए सॉल्व होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आई होगी। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा पूछिएगा, हम इसको दोबारा री अपलोड करेंगे। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, पिछले एक्सरसाइज से कोई भी डाउट जो हमने नहीं पढ़ा है वो भी, जो हमने पढ़ा है वो भी, आप कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम उसे अपलोड करने का जरूर ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट सेक्शन में ही पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।